आज दिनांक 21 अक्टूबर 2016 यहाँ साधु जी के दरबार में आना जाना हमेशा बना रहता हमारा। आज मैं आया हूँ और जो यहाँ का सीन देखा हूँ मैंने, एक आश्चर्यजनक, यानी कि जिन संस्थाओं को रुपया पैसा धन सब कुछ मिलता है, ये काम उन संस्थाओं के लिए है। जो काम हमने आज साधु जी के गीतांजलि गार्डन में देखा। क्या देखा कि एक सांड है, इसके पैर में घाव से कीड़े से भरा हुआ है और इनकी बच्ची गीतांजलि उस रस्सी से उसको पकड़े हैं और बड़ी ही बुरी तरीके से 3-4 लोग मिल करके उस सांड को पकड़ के उसके कीड़े निकाल रहे थे। एक मन में एक विचार आया और सोचा भी कि सुना करते थे सेवा, मगर देखने को कहीं नहीं सेवा मिली। आज जो हमने देखा उससे तो हमको ये लगता है कि आज जो समाज में जिस चीज की आवश्यकता है, जिनको जहां पहुंचना चाहिए, वो लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे। और ऐसी परम साध्वी इनको कहो या महाकर्मयोगी कहो, ऐसी महिलाएं ही हमारे देश और समाज को, एक राष्ट्र को नई दिशा दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि करके दिखा रही हैं। भाई चलो ठीक है, मंच पे बैठना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की बात को कहना, मगर भगवान की बात को करना नहीं बिल्कुल। ऐसा हास्यपद सत्संग और ऐसा हास्यपद पदवी साध्वियों की एक सोचने का विषय है। जो हम सुनाते हैं उसको हम उतारते नहीं अपने जीवन में, करते नहीं। बस इतना ही अंतर है साधु जी के विचारों में और आज के संत महात्माओं और बड़े बड़े कथावाचकों के बीच का फर्क इतना है कि वो कहते हैं, साधु जी करके दिखाते हैं। उनकी लड़की गीतांजलि है, हमने तो कई बार देखा है कि सब सेवा करते हुए। तो इस तरीके की सेवा ही हमें सच्चे भगवान की पूजा का अर्थ बताती है, सच्ची साध्वी का अर्थ बताती है। हम लाख कितनी भी करें, बोलिए करोड़पति हैं लोग, कम नहीं लोग पास कुछ। बोलिए चाहे तो डॉक्टर लगा दे, कहा 25 नौकर लगा दे, मैं नहीं। उसकी भावना देखिए, सांड को गली में पड़ा पाती है तो अपनी गाड़ी रोकती है और कहती है कि बाप रे बाप, कितने लोग यात्रा करते हैं, कितने लोग भगवान भोलेनाथ की रोज उपासना करते हैं, लाखों करोड़ों में, अरबों खरबों रुपयों में दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। अगर आज हमारा नंदी जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। एक मेरी और कहना है, ये मेरी प्रेरणा है, ये साधु जी के चरणों का आशीर्वाद है, वो महा अवगढ़ है। मोदी जी के विषय में जो भी कह दिया उन्होंने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, वो अक्षरता सत्य है। और उनके नाम से हजारों बंदर भोज इन्होंने पहले से ही करा रखे थे और हमसे कह दिया करते थे कि देखिए मुरारी जी, आने वाले दिनों में एक सितारा चमकने वाला है और वही होगा। वही टीस आज हमारे अंदर बसी हुई है। और मेरा ये कहना है मोदी जी से, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात सब लोग, वर्ल्ड में, पूरी संसार की बात मैं कह रहा हूं। इस धरती को, इस पूरे विश्व को अन्न देने वाला कृषि प्रधान देश भारत ही है। और भारत को ऐसी संक्रमण, ऐसी गंदी तरीके से खेती अन्न उपजाने की प्रेरणा पश्चिम देशों ने देकर के हमारे हाथ पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? अगर 10 साल तक यह कानून
अंदर अंदर ये नहीं बनाया गया कि 5 साल की 5 बीघा की खेती करने वालों के पास गाय बैल होना जरूरी है, हल होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गौ रक्षा अभियान में चाहे जितना रुपया बर्बाद कर डालें आपका गौ रक्षा अभियान कभी सफल नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा एक कानून बनाए राष्ट्र में और समाज में जो बैल को अनिवार्य और हल को अनिवार्य बना दिया जाए 5 बीघा काश्तकारों के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो हम गाय बैल पकड़ रहे हैं, जो गाय बैल मारे मारे फिर रहे हैं, जब उनकी उपयोगिता नहीं होगी तो उनकी कोई सेवा करने को भी तैयार नहीं होगा और उनको रखने को भी कोई भी तैयार नहीं होगा। अतः मैं कृषि मंत्री और मोदी जी से और पूरे विश्व के आकाओं से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अन्न खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग सोना चांदी खा करके जिंदा नहीं रह पाएंगे। और यह कार्य भारत को ही करना होगा, क्योंकि भारत के पास ही ऐसा धन है, पशुधन, जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, जिनके अंदर निवास करता है। आज बेदर्दी से कट रहे हैं, बेदर्दी से उनकी उपेक्षा हो रही है। गांव में मारे मारे फिर रहे हैं बैल, हर गांव में चले जाइए मारे मारे कोई डंडा लेके भगा रहा है बैलों को। आज एक बात कान खोल के सुन लो, अगर यह बात तुरंत लागू समाज में नहीं हुई तो आने वाले 10 सालों में लोगों के पास पैसा तो होगा, धन होगा, रुपया होगा, सब होगा, मगर खाने के लिए अनाज के लाले पड़ जाएंगे, अनाज नहीं मिलेगा। ये केवल भारत देश ही दे सकता है, वो भी गाय बैल और कंपोस्ट खाद, देसी खाद के जरिए। वही काम को मैंने देखा गीतांजलि गार्डन में। इनकी पुत्री एक गीतांजलि जी है, नंदी को बैल को रक्षा करके एक नया सूत्र पूरे विश्व को देने जा रही है कि अगर ये बैल नहीं रहेगा और नहीं बचेगा तो आप लोगों की पूजा पाठ या सब कुछ जो कुछ भी आप सोच रहे हैं सब बेकार हो जाएगा। जब आपकी जमीन नहीं रहेगी तो आप बैठेंगे कहां? ये बात हमने एक बात और बोली थी, आज मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि मोदी जी ये जो भी वर्ल्ड में हो, जो भी इस मानवता की रक्षा के लिए, इस धरती की सुरक्षा के लिए संकल्प लिए हुए हो, उनसे मेरी यही एक हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि गाय और बैल को बचा लीजिए, वरना विश्व में कुछ भी बचेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।